हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को माध्य माध्यक और बहुलक निकालने के लिए सिखाऊंगा। सबसे पहले सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है आंकड़ों 2 4 3 5 3 7 6 8 2 3 9 का माध्यक और बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग माध्य ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं? माध्य ज्ञात करते हैं। तो माध्य ज्ञात करने के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला होता है, कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग यानी जोड़ बटे में संख्या, कुल संख्या यानी कुल कैगो संख्या आपका दिया गया है। ठीक है, इतना लिखने के बाद आपको करना क्या है, सबको प्लस कर देना है। जिस तरह से प्लस है 2 है अपने पास, प्लस में है 4 और प्लस में 3, प्लस में 5, प्लस में 3 और प्लस में 7 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 3 और प्लस में आपका 9। देखिए 2 + 4 + 3 + 5 + 3 + 7 + 6 + 8 + 2 + 3 + 9, ये आपका क्या संख्या होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये क्या हो गया? आपका 11 संख्या हो गया। तो नीचे में आपको क्या लिखना है? 11 लिखना है। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन करके जोड़ना है, देखना है कितना होता है। 4 2 6, 3 9, 5 14, 14 3 17, 17 7 24, 24 6 30, 30 8 38, 2 40, 40 3 43, 9 43 7 50, 2 52। कितना होता है आपका? 52 होता है कुल। तो 52 बटी यदि हम 11 करते हैं, इसको यदि कटाते हैं तो 11 चौके 44, 11 चौके 44, उधर बचता है कि आपका 6 8 बचता है। तो 8 में यदि हम 0 दें पॉइंट तो 80, तो 11 सते 77 और आता है 3, तो 11 दूनी 22, यानी कि आपका जो माध्य निकलेगा वो निकलेगा 4.72। ठीक है, चलिए अगला आपको देखते हैं। सबसे अब दूसरा हम लोग क्या निकाल लेते हैं? बहुलक। क्या निकाल लेते हैं? बहुलक निकाल लेते हैं। देखिए हम यहाँ लिखते हैं बहुलक। अब जो है मतलब अगेन, ठीक है, अतः लिखेंगे, सॉरी अगेन लिखेंगे पुनः। ठीक है, बहुलक। तो बहुलक में हम लोग क्या लिखते हैं? जो बराबर आता है, जो बार बार आता है। क्या आता है? जो आपका बार बार संख्या आएगा वही बहुलक कहलाएगा। हम देख लेते हैं बहुलक क्या आएगा। बार बार क्या आता है? 2 देख लेते हैं। 2 क्या है? 2 2 2 1, 2 बार आया है। 2 क्या बार आया? 2 बार। उसके बाद 3 देख लेते हैं। 3 1 2 3, यानी 3 क्या बार आया? 3 बार आया। उसके बाद 5 क्या बार है? 1 बार। 7 क्या बार है? 1 बार। फिर 6 भी 1 बार, 8 भी 1 बार, 9 भी 1 बार, यानी कि आपका 3 जो है सबसे अधिक बार आया। नहीं आया? 3 सबसे अधिक बार आया। तो आपका बहुलक क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका 3। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। अगला अब हम लोग को निकालना क्या है? माध्यक। क्या निकालना है आपका? माध्यक निकालना है। ठीक है, ये वाला माध्यक। तो माध्यक निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग इसको आरोही क्रम में लिख लेते हैं। ठीक है, माध्यक निकालने के लिए हमको सबसे पहले क्या निकालना है आपका? आरोही क्रम। तो माध्यक निकालने के लिए इसको आरोही क्रम में लिखेंगे। देखिए आरोही क्रम में लिखेंगे तो आरोही क्रम का मतलब होता है आपका छोटा से बड़ा। क्या होता है? छोटा से बड़ा होता है आपका। तो छोटा देख लें सबसे पहले। छोटा क्या आपका? सबसे छोटा आपका 2। तो 2 लिखते हैं। 2 का बार है? 2 बार आया है। 2 है 2 बार, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 2। ठीक है, 3 आपका 3 बार, क्योंकि अभी जोड़े थे। 3 आपका 3 बार आया। ठीक है, उसके बाद आपका है 3 के बाद आपका 4 है। क्या? 4 1 बार आपका है। क्या बार है? 1 बार। और 5 आपका क्या बार है? देख लेते हैं। 5 आपका 1 बार, 5 आपका 1 बार। 6 भी आपका 1 बार है। ठीक है, और 7 भी 1 बार, 8 भी 1 बार और 9 भी आपका 1 ही बार है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा यहाँ तक। तो आरोही क्रम में हम लोग इसको लिख लिए। अब इसको करना क्या है? देखिए इसका माध्यक का फॉर्मूला होता है, हम लोग गिनते पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसका मतलब होता है 11 को है ना, तो इसका हम लोग इसका माध्यक बराबर फॉर्मूला लिखते हैं। तो वो फॉर्मूला होता है, देखिए माध्यक बराबर होता है n+1/2। ये तो विषम है ना। 11 जो है आपका वो क्या है? विषम है। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? बराबर में 11 + 1/2
2। तो हम लोग इसको जो लिखेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे 12/2। 2 से कटाएंगे तो आपको क्या बचेगा 6। इसका माध्यक क्या निकलेगा आपका, देख लीजिए, इसका माध्यक आपका निकला 6। नहीं सॉरी, ये माध्यक से नहीं निकला, 6 आया ना आपका माध्यक, यानी ये एन का मान आया। किसका मान आया, ये एन का मान आया, माध्यक नहीं आया, सॉरी, एन का मान हम लोग निकाले है ना। 6वां पद, इसका मतलब एन बराबर जो हुआ 6, तो ये 6वां पद हुआ। क्या हुआ आपका 6वां पद। आपका जो लिखा गया आरोही क्रम, तो उसका 6वां पद देखिए कौन सा है, 1 2 3 4 5 6। तो आपका 6वां पद क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 6वां पद 4, यानी कि इसका माध्यम जो हो सॉरी माध्यक जो हो जाएगा आपका, ये जो हो जाएगा माध्यक हो जाएगा, माध्यक आपका हो जाएगा 4। ये होगा आपका आंसर। सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया था, ये हो जाएगा आपका आंसर। यदि आपका सम संख्या आ जाए, मान लेते हैं आपका सम संख्या आ गया, ठीक, तो सम संख्या आने का क्रम में क्या होता है, देखिए यहाँ बताते हैं आपको। यहाँ जो संख्या आया ना, इसका दो घर में घेरा लगाते हैं, यानी 2 अंक लेते हैं। यहाँ से क्या अंक लेते हैं, यहाँ से 2 अंक लेते हैं, और क्या करते हैं, दोनों अंक को जोड़ के 2 से भाग कर देते हैं। यानी मान लेते हैं मेरे पास सम संख्या आ गया, और सम संख्या मेरा मान लेते हैं आ गया 4 और 5 लेना है, मानते हैं, ठीक है। ये जो हिसाब फॉर्मूला से हिसाब से नहीं है, तो हम लोग 4 + 5 करते हैं, और इसमें 2 से भाग करेंगे। 2 से भाग करेंगे, देखिए 9/2 आएगा, 9/2 आएगा। इसे कटाएंगे 4.5, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। कोई दिक्कत नहीं है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, ठीक है। यदि आपको समझ में नहीं आया तो फिर से आप इस वीडियो को देख सकते हैं, और किसी तरह का दिक्कत हो तो आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि सर यहाँ दिक्कत होगा, तो फिर से समझाइए, तो मैं फिर से आप लोगों को समझा सकता हूँ। यदि आप लोग समझ गए तो अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।